हाय फ्रेंड्स, ये है बीटेक ब्रो और आज के इस वीडियो में आपसे व्हाट गवर्नर डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो को देखने से पहले मैं चाहता हूं कि आप गवर्नर का बेसिक्स जरूर देख लेना, ऊपर पॉप हो गई होगी वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो शुरू करते हैं व्हाट गवर्नर को लेकर। तो व्हाट गवर्नर बेसिकली क्या है, हमने 3 पॉइंट में मैंने बहुत आसानी से समझाया कि व्हाट गवर्नर क्या है। बेसिकली गवर्नर तो आपको पता ही क्या है। अब व्हाट गवर्नर के अंदर कोई स्पेशलिटी नहीं है, ये एक सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है, यानी ऐसा गवर्नर जिसके अंदर जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, अब आता है सेकंड पॉइंट, सिंपलेस्ट, ओल्डेस्ट, बेसिक। भाई व्हाट गवर्नर इसलिए पहले पढ़ाया है क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट है, सबसे पुराना है, सबसे बेसिक है, मतलब इसके अंदर सबसे आसानी होती है, मतलब बहुत ही बेसिक टाइप का गवर्नर है, कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है इसकी। थर्ड है ये पेंडुलम टाइप है। इसके अंदर पेंडुलम वर्ड क्यों यूज करा गया है? पेंडुलम वर्ड इसलिए यूज करा गया है क्योंकि इसके अंदर जो हमने फ्लाई बॉल्स लिए उसका मास लिया है और जो इसकी आर्म्स है जिसपे आपकी फ्लाई बॉल लगी हुई होती है, जैसे ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसकी फ्लाई बॉल है और ये जो इसकी आर्म है हमने इसको मासलेस कंसिडर करा है, तो ये एज अ पेंडुलम हम मान लेते हैं, तो इसलिए इसे हम पेंडुलम टाइप बोलते हैं। अब आते हैं, अब हमें इसमें करना क्या है, बेसिकली इसको पढ़ के हमें करना क्या है, इसको पढ़ के हमें रिलेशन निकालना है स्पीड ऑफ रोटेशन एंड हाइट ऑफ द गवर्नर। अब ये दोनों टर्म्स में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको इस व्हाट गवर्नर के ये जो वीडियो है इसके अंदर आपको क्या निकालना है। और बेसिकली व्हाट गवर्नर के क्वेश्चन भी यही आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड एंड हाइट, या फिर इसे आप वैसे अजीब सी भाषा में बोलो तो हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। सुनते ही दिमाग खराब हो जाता है फॉर्मूले का तो, लेकिन ओरिजिनल फील की बात है कि हमें रिलेशनशिप निकालनी है। तो शुरू करते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि हम कैसे रिलेशन निकालें, हाउ वी कैन फाइंड द रिलेशन। अब लेट स्मॉल r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द गवर्नर, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द गवर्नर, स्मॉल h हाइट ऑफ द गवर्नर एंड एफ सी इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लाई बॉल। अब आप ये गवर्नर कंसीडर करो, ये एक सिंपल गवर्नर है, इसके नीचे की हमें सेटअप की भी जरूरत नहीं है। ऊपर से देखो तो ये पिवट पॉइंट है, यहाँ पे दोनों आर्म्स जुड़े होते हैं जिससे फ्लाई बॉल लगी होती है। अब ये फ्लाई बॉल बेसिकली ये सारे चीजें स्पिंडल पे लगा होता है जो रोटेट करता है, आपने इंजन से जो पावर ली थी उससे रोटेट करता है स्पिंडल, उसकी वजह से फ्लाई बॉल की पोजीशंस में चेंज आता है। तो उस चेंज को हमें देखना है और जो ये चेंज आएगी, अब यहाँ पर 2 चीज मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे मैंने स्टॉपर भी बनाया है, ये देखिए स्टॉपर बनाया है। ये स्टॉपर क्या है, बेसिकली ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इस स्लीव की, ये स्लीव को बहुत ऊपर ना चली जाए और जो आपका बेसिकली वो क्या बोलते हैं, जो आपका ये था बेवल गियर था नीचे, वो डिटैच ना हो जाए या फिर वो काम ही करना बंद कर दे। मान लीजिए ये अपनी लिमिट एक्सीड कर गया तो हो सकता है इस गवर्नर को डैमेज हो जाए या फिर ये अपने रेडियस से बाहर आ जाए या टूट जाए, तो उसके लिए हम मैक्सिमम लिमिट के लिए स्टॉपर लगा देते हैं कि स्लीव यहां तक आए, बस यहां रुक जाए। और यहाँ पे हमने कोई वेट नहीं लगाया, इसलिए ये व्हाट गवर्नर है। तो हम इसको एक सिंपल वे में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, इसका प्रूफ टाइप का करने के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने पिवट को O से करा है, फ्लाई बॉल को B से करा है और स्लीव को A से करा है। यहाँ पे मैंने स्टॉपर भी बनाई है। आप देख सकते हैं कि जो फ्लाई बॉल और जो पिवट है उसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है मैंने स्मॉल h लिया है, उसे हम कहते हैं हाइट ऑफ द गवर्नर। ये टर्म्स है, ये आपको याद करनी है, बेसिकली ये बनाई नहीं है मैंने। अब जो फ्लाई बॉल की डिस्टेंस है फ्रॉम स्पिंडल उसे कहते हैं हम स्मॉल r, यानी रेडियस ऑफ द गवर्नर। तो ये 2 चीजें तो आपको पता चल गई। अब आप सोच सकते हैं कि जो फ्लाई बॉल है इसका कुछ ना कुछ मास होगा, मान लो इसका स्मॉल m मास है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा नीचे वो क्या होगा, स्मॉल m इंटू जी। भाई इसका यही होगा ना वेट, स्मॉल m इंटू जी। और क्योंकि ये रोटेट कर रहा है तो इसकी वजह से इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, दैट इज इक्वल टू एफ सी, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहां पर देख लो, सिंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल्स टू एफ सी इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r, ये तो सिंपल सी बात है, पहले पढ़ा हुआ है कि m ओमेगा स्क्वायर होता है एफ सी। अब यहां पर क्या करते हैं, हम O के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें निकालना क्या है, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड हाइट। अब हाइट भी इसमें दे रखी है, स्पीड के लिए आप ओमेगा को स्पीड में कन्वर्ट कर सकते हैं 2πn/60 करके, तो बेसिकली हमें मोमेंट आसान पड़ेगी। तो मोमेंट निकाल लेते हैं इस पॉइंट के अबाउट। अब इस पॉइंट के अबाउट अगर आप मोमेंट निकालेंगे, अगर आप इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालेंगे तो एफ सी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसका मोमेंट O के अबाउट क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये वाला डिस्टेंस, अगर ये फोर्स है और ये O पॉइंट है तो इसका ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला। अब ये h के बराबर है, देयरफॉर एफ सी इंटू एच, ये हो गया मोमेंट।
FC का, और FC इसको टेंड करेगा इधर घुमाने के लिए, ठीक है। और mg का मोमेंट देखो, क्योंकि इस फ्लाई बॉल पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो FC और एक mg। अब इस O पॉइंट के अबाउट अगर मैं mg का मोमेंट निकालूं जो इधर की तरफ लग रहा है, वो क्या आएगा आपका mg इंटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी स्मॉल r। देयरफॉर FC इंटू h इक्वल्स टू mg इंटू स्मॉल r, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहां पे माइनस था और मैंने शिफ्ट कर दिया। मोमेंट जीरो होना चाहिए, रिजल्टेंट मोमेंट जीरो होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है, मतलब है लेकिन आपने शिफ्टिंग कर दी, तो बेसिकली FC इंटू एच इक्वल्स टू mg इंटू स्मॉल r। तो FC की जगह m ओमेगा स्क्वायर r लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं स्मॉल h इक्वल्स टू mg इंटू r। अब यहां पे m से m गया, आपका r से r गया, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर h इक्वल्स टू g। अब ओमेगा स्क्वायर को लिख देंगे स्मॉल g बाय h। अब ओमेगा की वैल्यू, क्योंकि हमें स्पीड की फॉर्म में निकालना है, एंगुलर स्पीड तो हमें दे नहीं रखी होगी, या दे रखी है तो सीधा निकाल लो, नहीं दे रखी तो 2πn बाय 60 लिखते हैं, उसका स्क्वायर कर देंगे। अब आप n को बाहर निकाल लीजिए, n स्क्वायर 2π बाय 60 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल g बाय h। अब यहां पे मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, यहां पे n स्क्वायर इक्वल्स टू 60 बाय 2π होल स्क्वायर, मैंने यहाँ पे n स्क्वायर को यहीं रखे रहने दिया, बस इस वाले जो टर्म था इसको g बाय h के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो उल्टा हो जाएगा, 60 बाय 2π हो जाएगा, उसका स्क्वायर इंटू स्मॉल g बाय h। अब इसके अंदर अगर आप वैल्यू रख दो g की, 60 इंटू 60 का स्क्वायर 2π का होल स्क्वायर इंटू 9.81 इंटू 1 बाई h। अब आप ये देख सकते हैं कॉन्स्टेंट है, ये फुल एक कांस्टेंट है, सिर्फ h वेरी कर रहा है। इसकी वैल्यू अगर मैं निकालता हूं कैलकुलेटर से तो आती है 895, ये याद रखना पड़ेगा 895। तो n स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 895 बाय h, और अगर आप इनको इंटरचेंज कर दो तो h इक्वल्स टू 895 बाय n स्क्वायर। तो ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड रेडियस ऑफ द गवर्नर। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही काम आएगा, सीधे न्यूमेरिकल आएंगे आपको s दे रखा होगा, n निकालना होगा, या n दे रखा होगा, h निकालना होगा। तो ये थी वीडियो व्हाट गवर्नर पे, पसंद आया तो लाइक मारो, और अगर इस पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में नहीं तो सब्सक्राइब करो। उस बटन के साथ तुम उसका NH का रिलेशन निकाल मारो, या उस पर व्हाट गवर्नर फेंक के मारो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चलो यार, अगली वीडियो के लिए मिलता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको पॉटर गवर्नर पढ़ाऊंगा, तो जरा ध्यान से इस चैनल के साथ लगे रहना, पढ़ते रहना। बाय।